5 मैंने मिनट की दूरी में सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था। जब नहीं मैं गांधी फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था सर, हम लोग वहीं थे। भाई आराम से एक नंबर मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी मैदान में थे, इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई जानकारी, किसी को जानकारी नहीं। आपका जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है कि आप सुनिए पूछते एक रहेंगे। मिनट सुन तो आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। चुप रहो, चुप रहोगे। आज तक वाली भी थी ये भी। नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए जिस प्रकार से कल जो है बीपीएससी 70वीं की अभ्यर्थी जो है पटना के गांधी मैदान में जो है सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जो है छात्रों पर वाटर कैनन और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद कुछ छात्रों का आरोप था कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक है और जो पहले बोलते आ रहे थे कि छात्रों पर लाठी चलेगा, वो लाठी खाने से पहले वो खुद फरार हो गए। उसके बाद जो है आज प्रशांत किशोर ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने 10 छात्रों का जो है डेलीगेशन तैयार किया है और वो छात्र जो है जाकर अधिकारी से मिलेंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 5 मांग करते हैं और 5 मांग में प्रमुख मांग जो है री एग्ज़ाम हो और साथ ही साथ जिस प्रकार से एक अभ्यर्थी ने जो आत्महत्या कर लिया है उस समेत कई और भी मांग है, उसको आपको छोड़ जाते हैं। ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था, उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए।
1000-2000 लोग वहां टिके रहे, उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की, कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं, प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे। ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी। अरे भाई देखिए, ऐसा है, 5 मिनट की दूरी में सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था। जब नहीं आप वहाँ पर थे, नहीं, आपको पता था मैं कि गांधी, 5,000 आपको नहीं जानकारी है सर, हम वही पर थे। आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था सर, हम लोग वहीं थे। आराम से 1 नंबर गेट, 10 नंबर गेट से आपने निकला है। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। आप गांधी मैदान में थे, इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। आपका जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, 1 मिनट, तो आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आज तक वाली भी थी, ये भी थी। आप सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, सब लोग थे, आप लोग और सारे लोग थे। आप वहाँ नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया। लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सिट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है। जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है। 45 मिनट के बाद हम जब सिट आउट से निकले हैं, उसके बाद बिस्कोमान पर मैंने मीडिया को बात करी है। फिर मैं गांधी मैदान स्टैचू पर बैठा हूं। 25 मिनट पर सबको ब्रीफ करने के बाद जब साथी वहां से नहीं आ रहे थे,
तो हमने सबको वहां हिदायत दी है, एक एक बच्चों को, कि वापस मत जाओ, आप लोग घर जाइए। जो लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग के साथी आर.के. मिश्रा भी थे, किशोर कुमार मुन्ना भी थे, और कई लोग छात्रों को ये समझाने में लगे हुए थे कि भाई आप लोग चलिए। प्रशांत जी, यही तो दिक्कत है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिरी तक आप क्यों नहीं रुके, लाठी। अरे भैया, आखिरी आप किसको आखिरी मानते हैं? हम उसको आखिरी मानते हैं जहां सरकार ने ये माना कि आप यहां से धरना हटा लीजिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो अगर मैं धरना वहां से नहीं हटाता तो सरकार से बात कैसे होती? लेकिन धरना हटा नहीं, वही नहीं, धरने का एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना। अरे सुनिए, अगर 10,000 लोग थे, उसके मुकाबले वहां कुछ लोग रह गए, उन लोगों, ज्यादातर लोग रहते हैं। अरे भैया आपका अपना आकलन हो सकता है। आप कल गांधी मैदान में थे, 1 घंटे तक हम लोग भी आपको सुन रहे थे। आज बार बार ये कहते थे कि एक अगली तारीख तय कर लीजिए, किस दिन मार्च किया जाए, आपने बार बार कहा। जी, छात्रों ने कहा कि नहीं, आज जाएंगे। आपने जैसे भी फैसला लिया, ये फैसला हुआ कि 4 बजे के बाद वहां से मार्च, जो भी डेलीगेशन है लेकर के आप लोग जाएंगे मार्च। चले। आपको ये लगता है कि इस छात्रों के आंदोलन को समझने में आपसे कहीं चूक हो गई, क्योंकि वो छात्र आपकी बात पूरी मान नहीं रहे थे? आप मेरी बात खुद ही कह रहे हैं कि उस पूरे छात्र समूह में कुछ छात्र, जब तक सारे छात्र बात मान रहे थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ही सबसे आगे खड़े थे, घंटों खड़े थे, किसी बच्चे को खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जब पूरे समूह में से एक समूह मेरे बार बार समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा, फिर जाकर मैं गांधी मैदान में मूर्ति के पास बैठा, वहां से मैंने लोगों को संदेश दिलवाया, आग्रह कराया कि आप लोग वापस आ जाइए, हट जाइए, मैं वहां नहीं हूं, पुलिस आपके साथ ज्यादती कर सकती है। उसके भी 10 मिनट के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने बात नहीं मानी तो सही बात है, लेकिन ये सारे छात्र हमारे कोई पार्टी के सदस्य तो है नहीं। अब अगर आप नहीं मानिएगा और आपके साथ गलती हुई तो जो लोग इन छात्रों को वहां रोक रहे थे, जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए।